इस वक्त हमारे साथ न्यूज स्टूडियो में मौजूद हैं साद अहमद जी, जो कि एक कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और बाल्यकाल से ही लगभग मैट्रिक के बाद से ही इन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी कांग्रेस पार्टी के साथ। और इस बार इनकी पत्नी नुसरत परवीन जी वो चुनावी मैदान में है। नगर परिषद मुख्य पार्षद नगर परिषद में लगभग 2002 से उपस्थिति दर्ज करवाते हुए आ रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं इनके नजरिए से 5 वर्षों में फारबिसगंज नगर परिषद का क्या कुछ विकास हुआ है। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या कुछ 5 वर्षों में विकास हुआ है फारबिसगंज? देखिए, पिछले 5 वर्षों से फारबिसगंज में विकास ठप रहा है और जो विकास होना चाहिए था, सरकार के द्वारा जो राशि उपलब्ध कराई जा रही थी, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नगर परिषद में जीत करके लोग गए थे, उनके द्वारा सही ढंग से योजना को जमीन पर नहीं लाया जा सका। इसलिए जमीनी हकीकत आज फारबिसगंज की यही है कि विकास नहीं हुआ है। अभी जरा सा जो बारिश होता है तो फारबिसगंज का जो हार्ट कहा जाता है सदर रोड, वहां पे जल जमाव की स्थिति कई वर्षों से चली आ रही है। कई सारे चेयरमैन आए और गए, लेकिन इसका अस्थायी समाधान निकालने में अब तक सभी असमर्थ हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई प्लानिंग नहीं है। नगर परिषद में जो लोग चेयरमैन की कुर्सी पर बैठते रहे हैं, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं रहा, कोई योजना नहीं रहा है। उनको ये जानकारी नहीं है कि किस तरह से हम शहर के पानी और जल जमाव को हम निकासी कर सकें, शहर से बाहर पहुंचा सकें। ये उनके कार्य क्षमता की कमी है। क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा रहेगा आपके चुनाव? देखिए, मेरा सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा कि फारबिसगंज शहर एक तो सदर रोड में जो बहुत बदहाल हाल में रहता है जब पानी बरसात का टाइम रहता है, ये तो मुख्य सड़क है। अन्य सड़क में भी, अन्य जगहों पर भी नगर परिषद क्षेत्र में अगर आप जाइएगा तो जो टोला है, मोहल्ला है, रोड है, उसका बहुत बुरा हाल आप देखिएगा। पानी में लोग अपने घर से समझिए ठेवना भर पानी में, गंदे पानी में तैर कर करके अपने किसी जगह पर जा पाते हैं, अपने घर जा पाते हैं, जो एक बहुत बड़ा समस्या है। इस समस्या का समाधान बड़े तौर पर एक मास्टर प्लान बना करके किया जा सकता है। और अगर मौका मिला हमारी पत्नी को, तो मैं उनसे बात कर करके और नगर परिषद के अन्य लोगों को भी मैं अपना सुझाव दूंगा, चूंकि मैं नगर परिषद में रहा हूं, कि आप वो छोटा छोटा जो योजना बना कर करके राशि का बंदरबाट होता है, उसे बंद कर करके एक मास्टर प्लान बना करके शहर का विकास किया जाए, नाला और रोड को बनाया जाए, जाम की समस्याओं जो आज जूझ रहा है, हॉस्पिटल रोड हो, सदर रोड हो, उसका अस्थायी समाधान किया जाए। ये मेरा सुझाव रहेगा उनको, और इसी दिशा में हम चाहेंगे कि वो नगर परिषद में काम हो। शिक्षा और रोजगार की भी स्थिति यहाँ कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग बहुत ज्यादा, युवा, खासकर युवा वर्ग बहुत ज्यादा बेरोजगार है, जो कि पलायन करने पर विवश है। उसके बारे में क्या कुछ प्लान है युवा के बारे में आपका? देखिए, जो रोजगार का समस्या है, वो रोजगार का समस्या जो नगर परिषद के द्वारा जो भी हल किया जा सकता है, और जो भी सरकार का योजना होगा इस रूप में, उसको 100% जमीन पर लागू किया जाएगा। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए क्या कुछ आपने प्लान तैयार किया है? देखिए, महिलाओं के लिए जो सरकार के द्वारा जो योजना बनाई गई है, वो सारा योजना जमीन पे लाया जाएगा, उसको हकीकत में बदला जाएगा। और बुजुर्गों के लिए जो सरकार के द्वारा पेंशन दिया जाता है, तो जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं शहर के अंदर जो जिनका उम्र 60 से ऊपर हो चुका है, लेकिन उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, बहुत सारा जो सरकारी लाभ है वो नहीं मिलता है। उन तमाम लोगों को का लिस्ट बना करके एक एक रोड और एक एक वार्ड का सर्वे कर करके उन लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। कई सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, बहुत सारे प्रत्याशी जो है अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रहे हैं अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए।
क्या लगता है कहाँ तक ये कारगर साबित हो पाएगा? वो देखिए सब और बहुत इसमें कितना सारा, भरोसा और विश्वास रखते हैं इस तरह के? देखिए आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में लगता रहता है, और खास करके जब इलेक्शन आता है, जब चुनाव होता है, तो जो विरोधी हैं वो लगाते हैं आरोप प्रत्यारोप। हमारा जहाँ तक अपना विचार है कि सभी लोगों के चेहरा से वाकिफ़ हैं, पूरा शहर जानता है सबको, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके पुराने कार्यों के बारे में भी लोग जानते हैं। मेरा तो सीधा ये है कि हम अपनी बात ये कह सकते हैं जनता के बीच में कि हम कभी झूठा वादा नहीं किया, हमने कभी किसी को ठगा नहीं। नगर पालिका में मेरा 15 साल जो मेरा राजनीति जीवन रहा उसमें मैं पद पर रहा हूँ, तो मुझ पर किसी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, और भ्रष्टाचार पर हम अंकुश लगाने का प्रयास करते रहे हैं। इसलिए विरोधियों के पास मेरे लिए कोई बहुत बड़ा एजेंडा नहीं है। अन्य बात वो उठा सकते हैं, मेरे नाम पर उठा सकते हैं, मेरे अन्य चीज़ों पर उठा सकते हैं, लेकिन मेरे कार्य के बारे में कोई कुछ नहीं उठा सकता, क्योंकि मैंने आज तक किसी को भी, वो नगर पालिका के चाहे स्टाफ हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे कोई भी हो जो नगर परिषद में काम करते हो, उनको हमने ठगने का काम नहीं किया, जनता से कोई पैसा लेने का काम नहीं किया। बहुत सारा आवास योजना में आप जानते होंगे कि लोग पैसा लिया करते हैं, बिल्कुल। मैंने ये कभी नहीं किया, और इसलिए उनके पास कोई आरोप लगा ही नहीं सकते मेरे राजनीतिक जीवन पर। भ्रष्टाचार का आरोप, झूठ का आरोप तो लग ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है। और इस बार सीधे जनता जो है मुख्य पार्षद को चुनेगी, तो इसके बारे में आप आम जनों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, सरकार पहली बार और बहुत ही बेहतर काम किया है कि जनता को सीधा चुनाव करना है, और मुख्य पार्षद उप पार्षद को चुनाव करना है। पहले ये हुआ करता था कि वार्ड कमिश्नर जो चुनते थे मुख्य पार्षद उप पार्षद को, और फिर उसके बाद बड़े पैमाने पर एक खेल हुआ करता था, लोग वार्ड कमिश्नर को बाहर ले जाते थे, लुभाते थे, और फिर जनता ये कहती थी कि वार्ड कमिश्नर इस खेल में शामिल हैं और सही चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। अब जनता के हाथ में है, जनता को ये फैसला करना है, सब पे विचार करना है, और सब पर विचार करने के बाद जनता, हमको उम्मीद है कि अच्छे लोगों को चुन करके लाएगी और शहर के हित में होगा, शहर का विकास हो, ये जनता के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी चीज से उठ करके फैसला करना है, ना वहाँ धर्म सोचना है, ना वहाँ जाति सोचना है, वहाँ सिर्फ शहर का विकास सोचना है, क्योंकि ये शहर आपका है और आपको आज सोचने का वक्त मिला है। सरकार ने एक बहुत बेहतरीन फैसला किया है, इसका उपयोग होना चाहिए।